बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। अभी मैं बैठक अवानाबाद के रेस्ट हाउस से निकल रहा हूं और आपको आज एक ऐसी खूबसूरत जगह दिखाने लेकर जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत ही कम सयाह जानते हैं। इसके अलावा इस जगह के बारे में आपको बहुत ही कम मालूमात मिलेंगी। जी हां, हमारी आज की मंजिल का नाम है चार ब्याड़ का खूबसूरत हिल स्टेशन, जो बैठक अवानाबाद से सिर्फ 18 किलोमीटर जबकि इस्लामाबाद से 160 किलोमीटर दूर है। बैठक अवानाबाद का बाजार और शहर एक पहाड़ी रिज पर बना हुआ है और एक जंक्शन की हैसियत रखता है, जहां से सेंसा, बलोच, पलंदरी और तराड़खल की तरफ रास्ते जाते हैं। बैठक से चार ब्याड़ तक सड़क टूटी फूटी है, लेकिन हर तरह की गाड़ी यहां पर जा सकती है। इस वक्त हम चौकियां के करीब हैं, जहां से मुख्तलिफ अतराफ में सड़कें छोटे बड़े गांव देहातों को आपस में मिलाती हैं। बैठक अवानाबाद से चौकियां तक उतराई है, जबकि इसके बाद एकदम फिर चढ़ाई शुरू हो जाती है। चौकियां से कुछ आगे जाते ही चीड़ का खूबसूरत जंगल शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता आगे की जानिब मनाजिर तब्दील होते जाते हैं। सड़क टूटी फूटी होने की वजह से रफ्तार काफी कम हो गई है और इम्तियाज और राशिद भी काफी पीछे रह गए हैं, इसलिए सामने जो घना जंगल नजर आ रहा है, यहां रुक कर मैं उनका इंतजार करता हूं। इम्तियाज और राशिद भी पहुंच गए हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा आगे जाकर देखा जाए कि जंगल में ये रास्ता कहां पर जा रहा है। देख सकते हैं कि अभी हम रुके हैं रोड के किनारे पर चार ब्याड़ जाते हुए। कितना खूबसूरत जंगल है रास्ते में, काइल का, बहुत ही प्यारा। और इस टाइम सूरज की रोशनी छन छन कर दरख्तों के बीच से आ रही है, बहुत ही खूबसूरत व्यू लग रहा है। दरख्तों के बीचों बीच कच्ची पगडंडी पर बाइक चलाने का बहुत ही मजा आ रहा है। आगे रास्ता नहीं है बाइक के लिए, इसलिए वापस चलते हैं। मेरा तो दिल कर रहा है कि यहीं पर कैंप लगाकर रात गुजारी जाए। जंगल से निकलने के बाद दोबारा चार ब्याड़ की तरफ अब हम चल पड़े हैं। चौकिया के बाद चार ब्याड़ जाते हुए अगली आबादी रहीमाबाद की है, जिसके छोटे से बाजार से इस वक्त हम गुजर रहे हैं। बाजार के बाद अब हम एक जंक्शन के पास पहुंचने वाले हैं, जहां से दो रास्ते हो जाते हैं।
रहीमाबाद जो बाज़ार है उसके बाद ये एक जंक्शन आ गया। लेफ़्ट पे जो है ये रास्ता भी चार ब्याड़ की तरफ जाता है डना से होते हुए, और राइट वाला जो है गला कनटा से होते हुए ये भी चार ब्याड़ की तरफ जाता है। तो इस वक्त हम गला कनटा से होकर फिर ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। मैंने दाएं जाने वाले रास्ते का इंतखाब किया क्योंकि इस रास्ते पर आपको साफ मौसम में सामने लाइन ऑफ कंट्रोल साफ दिखाई देती है और आप मकबूजा मेंढर का कस्बा भी देख सकते हैं। यह रास्ता चार ब्याड़ तक 8 किलोमीटर है, लेकिन कदरे बेहतर है, जबकि पीछे हम जो बाएं जाने वाला रास्ता छोड़कर आए हैं अगरचे वो भी चार ब्याड़ को ही जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा टूटा फूटा है। ये इलाका अभी तक सयाहों की नजरों से पोशीदा है, लेकिन है बेहद खूबसूरत और रश तो यहां पर बिल्कुल भी नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लामाबाद से आप यहां तक 5 से 6 घंटों में ही बआसानी पहुंच सकते हैं। इस्लामाबाद से आप यहां बारास्ता कहूटा, आजाद पतन, पलंदरी, त्राड़खल, टंगी गला, किलना, बैठक अवानाबाद, चौकियां, रहीमाबाद और गला कनटा से आ सकते हैं, जबकि दूसरा रास्ता रवात, चौक पिंडोरी, मटोर, नारा, खलोल, ब्योर, हुलाड़, कोठा, सैंसा, सरसावा, बलोच और बैठक से होता हुआ फिर चार ब्याड़ तक आता है। जैसे जैसे बुलंदी की तरफ जाते हैं वैसे वैसे मनाजिर के साथ मौसम और दर्जा हरारत भी तब्दील होता जाता है। ये रोड पे जंक्शन आ गया है। राइट पे जो रोड है ये आगे मुख्तलिफ गांव देहातों को जाती है, और लेफ्ट पे हम चार ब्याड़ की तरफ ऊपर जाएंगे। इस जंक्शन के बाद एकदम स्टीप चढ़ाई का आगाज हो जाता है। नीचे आपको गला कनटा का बाजार दिखाई दे रहा है, जबकि अब हमारी मंजिल चार ब्याड़ भी करीब ही है। चार ब्याड़ में सियाहत के लिहाज से 3 जगहें देखने से ताल्लुक रखती हैं। पहली बाजार से शुमाल की तरफ जाने वाली रिज जो दिस्सा पीर तक जाती है, दूसरी बाजार से नीचे की जानिब चार ब्याड़ के मीडोज, और तीसरी सबसे खूबसूरत जगह डन्ना चार ब्याड़ है। चढ़ाई पर बाइक और गाड़ी एहतियात से चलाएं क्योंकि सड़क भी ज्यादा अच्छी हालत में नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं चार ब्याड़ के बाजार के पास, जहां से अब मुख्तलिफ सिमतों में सड़कें चार ब्याड़ के मुख्तलिफ इलाकों तक जाएंगी। यहां अभी सयाहों की सहूलत के लिए सामने दिखाई देने वाले होटल के सिवा और कुछ मौजूद नहीं है। इस होटल में रात ठहरने के लिए कमरे भी मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं। जैसे ही हम बाजार में पहुंचे तो एक मुकामी शख्स सरदार फयाज साहब, जो बाजार कमेटी के चेयरमैन भी हैं, हमें न सिर्फ वार्म वेलकम किया बल्कि हमें चाय भी पिलाई और इर्द गिर्द का पूरा इलाका भी तफसील से दिखाया।
ये सरदार फयाज साहब ने हमें बाज़ार के करीब ही वो दरख्त दिखाया है ब्याड़ का, जिसके एक ही तने से 4 शाखें जो है वो निकली हुई हैं और बदकिस्मती से इसको काट दिया गया है। बड़ी ही ये हिस्टोरिकल एक जो चीज़ थी जिसको महफूज रखना चाहिए था, और इसी की जो है बेस के ऊपर इस जगह का नाम 4 ब्याड़ है। क्यों सर? हाँ जी सर, ये बल्कि ये जो बहुत पहले की बात है, 30-40 साल पहले जब जो बाजार नहीं बना था, यहाँ बहुत खुली फजा वाली जगह थी, तो साफ जगह थी, यहाँ लोग आकर बैठते थे और ये अजीरे की तरफ लोग जाते थे उस टाइम। तो ये उस टाइम ये हरे थे और इसके ऊपर वो एक छतरी टाइप, वो इस जो ये हमारी जो साइड पर है दरख्त छोटा पर, इसमें छतरी बनी हुई थी। तो यहाँ कह रहे थे कि कोई रिच या कोई शेर, ये जो पुराने लोग वो कह रहे थे कि यहाँ बैठता था ऊपर आकर। अच्छा, सही सही, बहुत शुक्रिया। दरख्त देखने के बाद हम शुमाली रिज को देखने के लिए रवाना हुए, जो दस्सा पीर तक जाती है और यहां से मकबूजा कश्मीर का शहर पुंछ साफ दिखाई देता है। चार ब्याड़ के मुख्तलिफ हिस्सों की बुलंदी 6 से 7 हज़ार फीट के दरमियान है और आप इस जगह को आज़ाद कश्मीर का मरी और गलियात का इलाका भी कह सकते हैं, लेकिन अभी इस तरह की सयाहती सहूलतों को यहाँ पर फुकदान है। बाजार से निकलते ही दस्सा पीर वाली रिज पर ब्याड़ का खूबसूरत जंगल सड़क के दोनों तरफ फैला हुआ है। शुक्र है कि अभी इस इलाके में इस तरह दरख्तों की कटाई नहीं हो रही जैसा कि कश्मीर के बाकी इलाकों में हो चुकी है। मेरे दाएं जानिब अब वादी पुंछ के मुख्तलिफ इलाके दिखाई दे रहे हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल भी यहां से बिल्कुल सामने ही है। इस जगह पर पक्की सड़क खत्म हो जाती है और फिर आगे दस्सा पीर तक कच्चा रास्ता है, लेकिन हमारे पास चूंकि वक्त कम था इसलिए हम यहां से वापस मुड़े और चार ब्याड़ की दूसरी खूबसूरत जगह जहां पर मैदान मौजूद है वहां की तरफ रवाना हुए। मैदान और मीडोज की तरफ जाने के लिए आपको वापस बाजार आकर फिर नीचे की तरफ जाती हुई सड़क पर जाना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम चार ब्याड़ के मीडोज के करीब पहुंच चुके हैं। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत नेचुरल क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू है चार ब्याड़ का। ये यहाँ पर आजकल फेस्टिवल भी मुनक्कद किया जा रहा है, लेकिन एक चीज़ अफसोसनाक है कि फ़ेस्टिवल के बाद जिस जगह पर भी होते हैं ये हमारे लोगों को बिल्कुल एनवायरमेंटल सेंस नहीं है। आप देख सकते हैं कि आपको जगह जगह जो है वो ट्रैश नज़र आ रहा है, प्लास्टिक्स की फॉर्म में, बॉटल्स की फॉर्म में और इसी तरह। और दूसरा तो ये बड़ी काबिल अफसोस चीज़ है, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इस वक्त हम सरदार फयाज खान साहब के साथ हैं, बहुत माशाल्लाह मेहमान नवाज इंसान है, हमें यहाँ पर लेकर आए, इन्होंने हमें जगह दिखाई। तो ये कब होता है जी क्रिकेट का ये यहाँ पर जो है? ये सर हर साल तकरीबन 2-3 टूर्नामेंट बड़े होते हैं। अच्छा अच्छा। और हमारे ये क्लब में ये खान क्लब है जी जी, और सदाकत मरहूम ये हमारा एक क्लब है, और इस तरह हमारा यंग कश्मीर नंबर 1 हमारा क्लब है। सही सही। एक हमारा चार ब्याड़ का क्लब है। सही। तो ये हमारे जो 4 क्लब हैं ये तकरीबन 3-4 टूर्नामेंट हर साल कराते हैं, बड़े टूर्नामेंट। अच्छा अच्छा। तो बाहर से भी लोग आते हैं या कश्मीर से? स्पेशली खास करके जब वो क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल और फाइनल के जो खिलाड़ी आते हैं जी जी, तो वो बाहर से बल्कि पाकिस्तान से भी आते हैं। 1978 में जो जनरल अयाज साहब थे उस टाइम आज़ाद कश्मीर के सदर यहाँ चार ब्याड़ में आए तो बाजार का ये तो आगाज़ हुआ है। हमारी एक जमिया मस्जिद है
तो उस मस्जिद की बुनियाद, इस बाज़ार में सबसे बड़ी बात है कि मस्जिद की जब बुनियाद रखी गई तो बाज़ार भी कायम हुआ। अच्छा, तो ये हमारा स्पेशली जो आपको हमारे इलाके को पसंद करना है वो इस तरह करना कि बैठक से जब हम आएंगे तो वो त्रारखाल की तरफ से तो लेफ्ट साइड है, ब्लोच से आएंगे तो राइट साइड, तो जब तत्ता पानी से आएंगे तो वो भी लेफ्ट साइड पर है। तो ये सतह समुद्र से 7,000 की बुलंदी पर है, बिल्कुल ऐसे, और डन्ना जो 8,000 से ज़्यादा है। सही। तो यहाँ पर यह है कि आज़ाद कश्मीर की हमारी जो 10 अजला हैं, 10 में से तकरीबन 6-7 का आप यहाँ से नज़ारा व्यू कर सकते हैं, 360 डिग्री में नजर आता है। और इसके अलावा मंगला डैम, रवात, रावलपिंडी का जो वो इलाका है वो रवात के साथ लाइट्स गुजर खान वगैरह जो गुजर खान वो लाइट्स नजर आती है। तो ये इस तरह मकबूजा कश्मीर, ये शहर नजर आता है, शहर आपको व्यू पॉइंट हमारा आगे आप देखा अभी हमने, मेंढर भी नजर आता है, मेंढर भी सही। और यहाँ यानी कि आप मंगला डैम से लेकर ये चिड़ी कोट, हमारा जो चिड़ी कोट का जो बॉर्डर है हमारा, वहाँ और वहाँ से आगे आप चले जाएं। एक और ख़ास बात ये है कि ये हमारा टैंकी स्टॉप है पूंछ व्यू पॉइंट, वहाँ से आगे हमारा कच्चा ट्रैक है, वो जाता है आगे। हमारी एक बैठक बनी हुई है, किसी बुजुर्ग ने पीर मख्तम जानिया, उसको जैसा पीर सब करते हैं, तो वहाँ तक अगर चले जाएँ तो ये हमारा रावला कोट, खाई गाला, मरी, और ये साइड भी नजर ये साइड दस्सा पीर, आज़ाद। जी हाँ, आज़ाद कश्मीर में ये बहुत सी एक व्यू पॉइंट के एतबार से हमारी ये जगह बहुत अच्छी है। और ये अगर हमारी ये रोड बन जाए किसी NGO के लिए, किसी तरह जिस तरह आप लोग आए तो आप पैगाम पहुंचा दें हुकूमत AJK को, तो ताकि ये हमारा व्यू पॉइंट। और दूसरे के यहाँ पे कुछ होटल्स या पॉड्स वगैरह बन जाए टूरिस्ट के लिए, तो फिर बहुत लोग यहाँ पर आएंगे। हमारा एक होटल है, बस थोड़ा बहुत उसके गुजारे लायक बाजार में ही है, 5-6 आदमी वहाँ रहने की जगह है, वो अच्छे किस्म का है, लेकिन इतना फाइन क्लास जो है वो तो नहीं है, लेकिन वो कमी है बहुत सारी। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। वीडियोस को देखने के बाद हम दोबारा बाजार आए और अब वहां से आगे 4 ब्याड़ का सबसे खूबसूरत और बुलंद इलाका डन्ना देखने जा रहे हैं। बाजार से डन्ना तक जाते हुए कई जगहों पर बहुत ही स्टीप चढ़ाई है। जो ऊपर जाएं, ब्याड़ के खूबसूरत दरख्तों का जंगल मजीद घना होता जाता है। पूरा रास्ता ही इतना प्यारा है कि हर जगह दिल करता है कि रुककर वीडियो और तस्वीर बनाई जाएं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से अब कोशिश यही है कि मंजिल पर पहुंचकर ही दम लें। आप लोग बाजार में मौजूद होटल में क़याम करके डन्ना तक 1 घंटे में पैदल भी आ सकते हैं, और यकीन माने कि इस रास्ते पर पैदल चलकर ही ज्यादा मजा आएगा। ब्याड़ के दरख्तों पर मुश्तमिल इस इलाके का ये जंगल कुदरत की तरफ से एक अनमोल माहौलियाती तोहफा है। ब्याड़, जिसका साइंसी नाम पाइनस विलेंचाइन है, इसको आम जुबान में ब्लू पाइन भी कहा जाता है। ये दरख्त कोई हिमालय और दीगर बहुत से पहाड़ी सिलसिलों में 6000 फुट से बुलंद इलाकों में मिलता है। ये सदाबहार दरख्त 100 से 165 फीट तक बुलंद हो सकता है और इसकी कैनोपी बहुत ही खूबसूरत फैली हुई होती है। इस दरख्त का नाम एक डैनिश बॉटनिस्ट नथानियल विलेज के नाम पर रखा गया। डन्ना 4 ब्याड़ में ये दरख्त काफी वसी रकबे पर मौजूद हैं। इस दरख्त की लकड़ी दरवाजे, खिड़कियां और फर्नीचर बनाने के लिए इंतहाई मौजू है। इसके अलावा इसके तने से एक रेजन निकलता है जिसको वार्निश, एडहेसिव्स और रवायती अद्वियात बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
पहाड़ी ढलानों पर इस दरख्त के जंगलात न सिर्फ मिट्टी के कटाव को रोकते हैं बल्कि कुदरती और जंगली हयात के लिए एक अहम हैबिटेट यानी घर का किरदार भी अदा करते हैं। सयाहों के लिए ये इलाका मुकम्मल तौर पर महफूज है और आप अगर यहाँ जंगल के बीच वाक़या घास के कतों पर कैंपिंग करें तो यकीनन ये एक नाकाबिले फरामोश तजर्बा होगा। लेकिन इस सिलसिले में माहौल का खुसूसी ख्याल रखें और जो कुछ अपने साथ लेकर गए हैं वो वहां फैलाने की बजाय साथ लेकर वापस आएं। इस सिलसिले में किसी ने क्या खूबसूरत बात की है कि लीव नथिंग बट फुटप्रिंट्स, टेक नथिंग बट फोटोग्राफ्स। तो इस वक्त हम डन्ना चार ब्याड़ के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुके हैं। यहां से कुछ आगे जाकर फिर रहीमाबाद की जानिब उतराई शुरू हो जाती है और 6 किलोमीटर बाद आप उसी जंक्शन पर पहुंच जाते हैं जहां हम शुरू में कुछ देर के लिए रुके थे और बोर्ड लगा हुआ था। कुछ आगे जाएं तो ये एक घर और हमवार जगह आती है और फिर उतराई शुरू हो जाती है। तो चले वापस चलते हैं डन्ना की तरफ और वहां कुछ देर रुककर फितरत के हसीन मनाजिर को एंजॉय करके अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। अभी तो चूंकि नवंबर का महीना है इसलिए घास जर्द पड़ चुकी है। बसूरत दीगर अगर आप यहाँ गर्मियों में आएं तो सब्जा और हरियाली अपने पूरे जोबन पर होती है और इस जंगल के बीच से बादल गुजर रहे होते हैं और एक अलग ही तिलिस्माती माहौल बना हुआ होता है। चार ब्याड़ एक ऐसी जगह है जहां आपका बार बार आने का दिल करता है। अगरचे मैं यहां पहले भी 2 दफा आ चुका हूं और अब ये मेरा तीसरा विजिट है, लेकिन अभी दोस्तों के साथ फिर ये प्लान बन गया है कि इंशाल्लाह अब दोबारा यहां गर्मियों में मॉनसून में आएंगे जब ये जंगल हिमालयन क्लाउड फॉरेस्ट बना हुआ होता है और हर तरफ जंगल में बादलों का राज होता है। जब बादल इस जंगल के बीचों बीच से गुजरते हैं तो इस पर किसी तिलिस्माती और जादुई दुनिया का गुमान होने लगता है। मैं आगे का चक्कर लगाकर आया तो मीनवाइल इम्तियाज और राशिद भी पहुंच चुके थे, तो चले उनके पास चलकर कुछ देर बैठकर गपशप करते हैं। वो थक गए जी, चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी। बिल्कुल ऐसा ही क्यों जी, मज़ा आया फिर? ज़बरदस्त सर, कैंपिंग की बड़ी ज़बरदस्त साइड है जी। वैसे ये अभी तक लोगों को पता नहीं है इस जगह का, किसी को भी नहीं पता सर जी। चार ब्याड़ का किसी को नहीं पता, नाम इन लोगों ने सुना। ऐसा ही है। और सर मुझे हैरानगी इस बात की है कि अभी आप देखें नवंबर का महीना है, हाँ, और ख़त्म होने वाला है नवंबर, और ज़रा आप यहाँ पे सब्ज़ा चेक करें तो यहाँ पर जुलाई अगस्त बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा वो कह रहे हैं कि बारिश नहीं हुई 1.5 महीने से यहाँ पे। अच्छा, तो वो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा
खुश्क हो गया है। वैसे ये आइडियल जगह है कैंपिंग के लिए। आप अपने बारबेक्यू का सामान ले आएँ, कैंपिंग इक्विपमेंट ले आएँ, गेयर सारा, और इधर 1-2 दिन रहें तो बहुत ही इंजॉय करता है। बड़ी ज़बरदस्त जगह। और देखिए आसान चीज़ ये है कि आप बैठक बलोच जो है उस पर आ सकते हैं, बस पे पीरदाई से चलती है, वहाँ से जीप लें तो डायरेक्ट यहाँ 4-5 हज़ार रुपया लेगी यहाँ तक, सही। बैठक अवानाबाद से। तो यहाँ आए, उसको कहें जी अगले दिन हमें या 2 दिन बाद जब भी जाना हो ले जाए आगे। उसको फ़ोन कर, यहाँ करीब ही बाज़ार भी करीब ही है, वॉक करता हुआ बंदा उधर भी जा सकता है। और दूसरा ये है कि अगर मौसम क्लियर हो तो LOC आपको बिल्कुल सामने दिखाई देती, इंडिया जो है, हाँ अच्छा। सामने मकबूजा कश्मीर, और इस तरफ मंगला पॉइंट नजर आता है अरशद आपको। भाई अभी आपने बात की है कि अगर कोई चीज़ चाहिए तो बाजार नज़दीक है, जा सकते हैं। तो चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा थी, चढ़ाई बहुत है। इम्तियाज़ ने मुझे जगह जगह उतारा है, तो मैं ज़्यादातर पैदल ही चल के ऊपर आया हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम अपनी कैंपिंग करेंगे, अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है बाज़ार, तो यहाँ से स्पेशल सलीम भाई को कहेंगे जी कि आप बाजार जाएं। नहीं आप गलत नाम ना ले जी, सुलैम भाई। सुलैम भाई देखें सॉरी, अरबी सुलैम में भाई सलीम नहीं आपको- है, लफ्ज सुलैम है। अरबी का वर्ड ये सुलैम है प्रॉपर। तो सलीम भाई आपका प्रॉपर नाम आज से हम सुलैम भाई रखेंगे क्या, बल्कि रख दिया है। अरशद भाई ने कहा है जी आप मुबारक हो नाम जी ना आपको। लिया करें, सुलैम नाम है आपका। तो अगर बाजार से कोई चीज़ अगर हमें चाहिए होगी तो तो हम अरशद सुलैम भाई को स्पेशल भेजेंगे चलो। ताकि उनका थोड़ा सा वेट भी कम हो। तो इसके साथ ही हम जो है आपसे 4 बियाड़ के इस खूबसूरत मुकाम से इजाज़त चाहते हैं। बैठक अवानाबाद भी आपने देखा, रेस्ट हाउस भी देखा, जहाँ पे आप रात को क्याम करके यहाँ पर जो है अगले दिन आ सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं, यहाँ पर डे ट्रिप के लिए आ सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखेंगे, इसका राइट साइड वाला जो पोर्शन है उधर आर्मी की पोस्टें हैं, तो वहाँ पर आपको कैमरे की इजाज़त नहीं है और ना ही आपने वहाँ पर वीडियोज़ बनानी है, क्योंकि ये इलाका बिल्कुल LOC के पास है। तो इसलिए आपने इस चीज़ की एहतियात ज़रूर करनी है। हाँ, इस साइड पे जो जंगल है, यहाँ पे जो मीडोज़ वगैरह हैं, बीच में जो घास है के मैदान है, यहाँ पर आप जो है वो अपनी फ़ोटोग्राफ़ी और वो जो है वीडियोज़ वगैरह बना सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, और जुड़े रहिए वानीपीडिया पाकिस्तान के साथ। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।